और कहा जाए तो जितना टफ केमिस्ट्री है उतना ही आसान भी है। केमिस्ट्री अगर समझना इतना टफ अगर लोग मानते हैं तो फिर दुनिया की हर एक काम टफ है। आपने चैनल स्टार्ट किया और आपने ये सोचा कि मेरे जो दोस्त हैं कपिल सर हैं उनका इंटरव्यू, उनके कोचिंग का इंटरव्यू सबसे पहले ले, इसके लिए भी मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। का होल क्यों बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस। कहा जाता है विदाउट वाटर नो लाइफ, वैसे ही एजुकेशन में कहा जाता है विदाउट इंग्लिश नो लाइफ। बस पढ़ाता हूँ इन बच्चों को, तो बोर्ड के अलावा मेडिकल का भी कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं और उसका क्या लेवल है जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी करेंटली, मैं उन बच्चों को भी ये बताता रहता हूँ। ज्ञान के दाता का हम नित सम्मान कर। पत्रकारिता के इस कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं डिजायर इंस्टीट्यूट, जिनको कोई भी परिचय की मोहताज नहीं है। वो पहले से अपने क्षेत्र में जलवा बिखेर रहा है और आज हम डिजायर इंस्टीट्यूट में पधार रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ की शिक्षण व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह है। हम यहाँ पे मिलना चाहेंगे शिक्षकों से और बच्चों से मिलना चाहेंगे, जो इनसे रिव्यू लेंगे जो आगे जो बोर्ड बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो आने वाला है उसमें क्या प्रदर्शन करेंगे और हमारे शिक्षकों को जो है इसको आगे बढ़ाने में क्या भूमिका है। चलिए पप्पू सर चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं डिजायर इंस्टीट्यूट कुरबद्धा, जहाँ आप देख लीजिए सबसे पहले यहाँ इस बार 12 का फर्स्ट बैच यहाँ पे शुरू हुआ है और आप हमारे सामने उपस्थित है संचालक, इस इंस्टीट्यूट के संचालक कपिल आर्या सर। इनसे जानेंगे और इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में इनकी क्या भूमिका रहा है और किस सोच के साथ यहाँ पे इस संस्था को बीच गांव में शुरू किया है। तो सर सबसे पहले मेरा नाम हुआ मिस्टर कपिल कुमार आर्या और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। और सबसे पहले मैं कड़क न्यूज़ के सारे दर्शकों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और सर आपका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने चैनल स्टार्ट किया और आपने ये सोचा कि मेरे जो दोस्त हैं कपिल सर हैं उनका इंटरव्यू, उनके कोचिंग का इंटरव्यू सबसे पहले ले, इसके लिए भी मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो इस कोचिंग का ओपनिंग करने का मेरा एक ही मकसद है कि जो गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ के आगे बढ़े। जब हम लगभग 18 वर्ष के थे और इंटर पास ही किए थे, उसी टाइम इस गांव का उतना एजुकेशन के मामले में बहुत आगे नहीं था ये एरिया, ठीक ना। रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आता था, तो हमने इस गांव में पहले एक कोचिंग था जिसका नाम नहीं ले सकते हैं, ठीक ना, पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक ना। वहाँ पे लगभग 2 साल पढ़ाया और वहाँ से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला, ठीक ना। उसके बाद मैंने खुद का अपना एक कोचिंग डाला, ठीक ना, यही मकसद के साथ कि छोटा छोटा बच्चा जो गरीब है, जिसका मान लीजिए अगर 5 भाई या 4 बहन है, मतलब फैमिली बहुत बड़ा रहता है, तो सबको पढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। तो वैसे लोगों को खास के जो निर्धन है, ठीक ना, उस वैसे लोगों को बहुत खास के आर्थिक रूप से हम मदद करते हैं, ठीक ना। और खास के आप बच्चे से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनके पिताजी नहीं है, अनाथ हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी गई। अगले शिक्षक हमारे साथ उपस्थित हैं JK रंजन सर। इनका भी कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनसे अपने भाषा में इनसे जो है अपना मुंह से परिचय सुनना चाहेंगे। पहले तो सब आदमी को, ये न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ, सबको स्वागत करता हूँ। मेरा नाम JK रंजन है, अर्थात ज्योति कुमार रंजन। हम केमिस्ट्री के टीचर हैं। केमिस्ट्री एक इंटरमीडिएट में बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि 10th में बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आ पाता है केमिस्ट्री क्या है, और इस चीज़ को आप केमिस्ट्री क्या है आप किस तरह बताएंगे जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। देखिए, अगर कहा जाए तो जितना टफ केमिस्ट्री है उतना ही आसान भी है केमिस्ट्री अगर समझना इतना टफ अगर लोग मानते हैं तो फिर दुनिया की हर एक काम टफ है। केमिस्ट्री से ही दुनिया गढ़ी हुई है। केमिस्ट्री जितनी भी दुनिया में सुंदरता है, जितनी भी दुनिया की ढांचा है, जो भी समझना है, सब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से। तो समझना तो पड़ेगा, और समझने के लिए मेन बात है केमिस्ट्री कहता है हमारे साथ एक अलग रिलेशन बनाने के लिए। केमिस्ट्री के से अगर किसी को एक बार समझ में आती है फिर दोबारा वो समझने के लायक कुछ होता ही नहीं। अगर एक बार में पहली बार में नहीं समझ में आया तो उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। केमिस्ट्री है जो लोग डर जाते हैं, ऐसे माहौल को देख के 2-4 बच्चे बोल दिए केमिस्ट्री तो हार्ड है, उससे लोग डर जाते हैं। बच्चों को हम यही कहना चाहते हैं, कभी भी अपने मन में ये मत बैठाइए कि केमिस्ट्री हार्ड है। केमिस्ट्री इतना आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं, और केमिस्ट्री इतना आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं। इसका रीज़न ये है कि केमिस्ट्री में हर एक चीज़ जो भी है, हम लोग के जो भी सामने जो भी आते हैं उसकी जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक है, जो भी उसके
कंपाउंड से जो भी उसकी विशेषता है सब कहीं ना कहीं अगर पढ़ा जाए आसानी से, अगर अच्छी से उसके बारे में ग्रहण किया जाए तो वो सबसे आसान बन सकती है। और एक बार वो आसान बन जाए तो फिर कभी वो हार्ड हो ही नहीं सकती है। जैसा कि मैंने केमिस्ट्री के बारे में जाना है, अभी तक जो पता किया है, मेडिसिन के क्षेत्र में कॉम्बिनेशन जब भी होता है मेडिसिन का, तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या सर आप बच्चों को इस तरह का नॉलेज दे रहे हैं जिससे आगे चल के वो मेडिसिन के क्षेत्र में वैज्ञानिक बन सके, साइंटिस्ट बन सके और मेडिसिन डेवलप कर सके? देखिए, ये बिहार की बात हो या देश की बात हो या मेरे गांव का बात हो, छोटे से गांव, टीचर जितने भी होते हैं ना वो सभी पढ़ाते हैं बच्चे को यही सोच के मेरा बच्चा क्या हो आगे चल के उस लाइन में उस क्षेत्र में डेवलप करे और उस क्षेत्र को आगे विकसित करे, उसमें नाम रोशन करे। ऐसा कोई टीचर नहीं हो जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे सिर्फ यहीं तक सीमित रहे, डिजायर तक ही सीमित रहे। हम भी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा डिजायर तक ही सीमित रहे, हम भी चाहते हैं यहाँ से बच्चे कुछ अच्छा करे, कुछ आगे करके कुछ नया क्षेत्र में कुछ ऐसी और केमिस्ट्री है ना मेडिसिन बनती है, ऐसी कुछ चीज़ है, ऐसी कोई बीमारी आ गई कोई पेड़ है या कोई आदमी के लिए, उसके लिए कोई नए मेडिसिन की तैयार करे, कुछ उसके लिए नया प्रोडक्ट बनाए, ये तो हम भी चाहते हैं। वो सब टीचर चाहते हैं, हम ही नहीं डिजायर के टीचर हो चाहे पूरा देश ही जितने तो सब चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ अच्छा करे, कुछ आगे जाए, कुछ नाम रोशन करे, मेरा भी घर परिवार का भी, गार्जियन का और जो भी टीचर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अब जो है वो डायरेक्टर इनको बोल सकते हैं यहाँ के डिजायर इंस्टीट्यूट के, और अपना परिचय देंगे और ये बताएंगे जो अपने बारे में और अपना सब्जेक्ट को किस प्रकार बच्चों के सामने रखेंगे जिससे बच्चों अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और बोर्ड एग्जाम में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सके और इनका नॉलेज भी बेहतर हो सके। इसके बारे में बताएं किस प्रकार बच्चों का नॉलेज बेहतर होगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आएंगे इनको जो है, क्योंकि अच्छा मार्क्स आना भी जो है जॉब के लिए मायने रखता है। तो सबसे पहले मेरा नाम हुआ कमलेश कुमार आर्या। मैं डिजायर इंस्टीट्यूट यहाँ से टुबद्दा पटेली में चलता है, उनका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और इस कोचिंग में मैं मैथ पढ़ाता हूँ। इस तरह मतलब बच्चे से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बार ही जब पढ़ाए थे 2020 में लगभग मैथ पढ़ाए, उस टाइम से मैं शुरू किया था पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट बार ही यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स आ चुका है मैथ का, 99 भी आ चुका है और 94 भी आ चुका है, मतलब लगभग इस तरह से आ चुका है मार्क्स सब। तो इससे आगे क्या बोल सकते हैं, 100 में 100 जब आ चुका है इसका मतलब 100% दे रहे हैं। और इसके अलावा जो भी पूछना है तो बच्चे लोग से पूछ लीजिएगा कि हम क्या कैसे पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे लोग ही बताएंगे। अपने से खुद से पढ़ाई करने से तो पढ़ाई हो नहीं सकता। इसी कड़ी में अगले सर हमारे साथ आ गए हैं। आपका नाम सर? मिथिलेश कुमार मेरा नाम है सर। जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश करके मेरा इंग्लिश हो। जी सर, आप जानते हैं हमारे क्षेत्र में इंग्लिश का लेवल बहुत लो है, तो आप किस प्रकार बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे जो इजीली इंग्लिश समझ सके और जो है इंग्लिश का एक माहौल तैयार कर सके हमारे यहाँ? क्योंकि आगे जितना भी इंटरमीडिएट के बाद जो भी पढ़ाई बच्चों को होगा ओनली इंग्लिश मीडियम में होगा और इंग्लिश बहुत ज़रूरी है सर। इसके लिए आप एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और बताएंगे बच्चों को किस प्रकार मोटिवेट करेंगे। और सर वैसे तो हम जितना ईजी हो सके बच्चों को उस प्रकार ज्ञान भरने का काम करते हैं, जैसे रेगिस्तान में रेगिस्तानी जगहों पर पानी को टिकाना होता है, उस तरह से बच्चों के बीच वो सब्जेक्ट के को लेकर आ रहे हैं जिस सब्जेक्ट से बच्चे अभी तक रूबरू नहीं हो पाते हैं। उन्हें लगता है कि सब्जेक्ट से कोई का वैल्यू नहीं है, इस सब्जेक्ट का कोई, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट में आते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि इसके बिना कुछ संभव ही नहीं। लोग कहा जाता है विदाउट वाटर नो लाइफ, वैसे ही एजुकेशन में कहा जाता है विदाउट इंग्लिश नो लाइफ। नो जॉब भी कर सकते हैं अभी के टाइम में जो है। हाँ ये तो है, हाँ तो ये तो है सर। अच्छा जॉब लेने की अच्छी जॉब के लिए इनको ज़रूरत होता है जो बिना इंग्लिश के अच्छी जॉब नहीं ले पाए। ये बात भी तो सही है सर, क्योंकि अभी का जो मॉडर्न एजुकेशन है ये व्यवसाय का एजुकेशन है। जब तक ये रहेगा तब तक इंग्लिश का वैल्यू तो बना रहेगा, और विदाउट इंग्लिश मैंने एक बार और भी कह दिया है, नो लाइफ नो लाइफ। धन्यवाद सर। जी आपका नाम? मेरा नाम गुंजन। जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जी बायोलॉजी के विषय में अगर आप इजीली बताना चाहेंगे बच्चों को तो बायोलॉजी क्या है इस चीज़ को आप बताएंगे? मैं अगर इजली बातों में समझाऊँ तो बायोलॉजी अगर समझ में आए तो जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जैसे घर पे कोई भी तरह की घटना हो, तो बायोलॉजी अगर समझ में आए तो जीवन आसान हो जाता है। किसी तरह का मान लीजिए परिवार में किसी को तकलीफ हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो अगर बायोलॉजी समझ में आएगा तो वो अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। तो
मैं बच्चों को जब भी सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता हूँ, यानी सब्जेक्ट का ज्ञान तो देता है, साथ ही साथ अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, या फिर आस पड़ोस के जो भी हैं लोग, उनके सेवा का भी कैसे उनको हैंडल करना है, या फिर उन्हें क्या तकलीफ है, कैसे अगर चीज़ों कैसे पता चलता है। हमने सुना है बायोलॉजी पढ़ के जो है MBBS और नीट जैसी चीज़ों पे जो है फोकस किया जाता है और एक समाज में बेहतर डॉक्टर हम लोग देते हैं बायोलॉजी पढ़ाकर। तो क्या सर आपका मोटिव उस लेवल को बना के रखेंगे जो हमारे कुछ बच्चों जो है नीट और MBBS के लायक बन सकें? जी ज़रूर, क्योंकि मैं जब सिलेबस पढ़ाता हूँ इन बच्चों को, तो बोर्ड के अलावा मेडिकल का भी कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं और उसका क्या लेवल है, जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी करेंटली, मैं उन बच्चों को भी ये बताता रहता हूँ कि मेडिकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। बैठ के जो काम नहीं कर पा रहे हैं, आज हमारे यहाँ जो इस एस्बेस्टस के अंदर हमारे जो शिक्षक टीम डिजाइन इंस्टीट्यूट के हैं वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। और यहाँ से बच्चे जब 100 में 100 मार्क्स ला रहा है तो फिर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल का टीचर वहाँ आखिर कर क्या रहा है, मैं इसके लिए एक बार पुनः कभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पधारूंगा तब उनसे इस पर बात जरूर करना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।